हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ 10वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र में। आज हम इसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जो कि है लोकतंत्र और विविधता। तो हम सभी ने पिछले अध्याय में ये देखा कि कैसे भाषा और विविधता को समायोजित किया जाता है। हमने ये देखा कि भाषा और क्षेत्र ही एकमात्र विशेषता नहीं है जो लोगों को एक अलग पहचान देती है। कभी-कभी लोग अपनी ही स्वयं पहचान बना लेते हैं। इस अध्याय में हम यह पढ़ेंगे कि कैसे लोकतंत्र सामाजिक मतभेदों, विभाजनों और असमानताओं का जवाब देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले इस अध्याय की शुरुआत करेंगे मेक्सिको ओलंपिक की एक कहानी से। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 1968 में मेक्सिको ओलंपिक में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। तो जब इन्होंने ये पदक जीता तो इन्होंने काले मोजे पहने हुए थे और हाथ हाथ जो है, देखिए यहाँ पे ऐसे मुट्ठी बंद कर लिए थे। तो यह जो है ये अश्वेत गरीबी को दर्शाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जूते नहीं पहने। इन तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की ओर अंतर्राष्ट्रीय लोगों का ध्यान केंद्रित किया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये था दोस्तों कि जब उन्होंने ये ब्लैक सॉक्स पहने यानी कि काले दस्ताने, ब्लैक ग्लव्स पहने और काले दस्ताने पहने, मतलब तो उनकी बंधी हुई जो मुट्ठियां थी वह अश्वेत शक्ति यानी ब्लैक पावर का प्रतीक थी। और इसके चक्कर में काफी आंदोलन अमेरिका में हुए। इसके बाद से जो रजत पदक जिन्होंने जीता था, पीटर नॉर्मन उनका नाम था, वे श्वेत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बैज पहना और जो अपने अश्वेत दोस्त थे उनका समर्थन किया। अब हम शब्दावली पे आ गए हैं। ये बेसिकली परिभाषा यहाँ पे दी हुई है कि ये जो चीजें हैं वो क्या थी। सबसे पहला है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट, जो कि जो कि 1944 और 1954 और 1968 के बीच हुआ था। तो घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला है जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के खिलाफ होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। तो बेसिकली दोस्तों हुआ ये था उस टाइम पे कि अमेरिका में आंदोलन हुआ था काफी बड़े पैमाने पर, और जो रंग भेद वहां पर चलता था, जो श्वेत अश्वेत के बीच में भेदभाव वहां चलता था, उसके खिलाफ उन्होंने यह आंदोलन आयोजित किया था। इसके जो मुख्य नेता थे, जो मुख्य लीडर थे, वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई की लीडरशिप में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। यह हिंसा का जरा सा भी हेल्प नहीं लेते थे हिंसा की, और इन्होंने पूरा अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को आयोजित किया था। इसने रंग भेद करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई। अब इसके बारे में ही लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये जो अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन था, ये 1950 के दशक के मध्य से शुरू हुआ था। तो दिसंबर हुआ ये था दोस्तों कि दिसंबर 1955 में नागरिक अधिकारों के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत तब बन गया जब NAACP की कार्यकर्ता थी एक रोजा पार्क्स करके। उन्होंने जो बस थी उसमें एक श्वेत आदमी को अपनी सीट देने से मना कर दिया था। तो वहां से नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर यहाँ पे अफ्रो अमेरिकी के कौन लोग होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो अफ्रो अमेरिकी बेसिकली वो लोग होते हैं जो अफ्रीकी लोगों के वंशज होते हैं, जो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनकर लाए गए थे। इनसे जो भी घर बार का काम होता था, बॉन्डेड लेबर भी कहते थे जिसे, तो गुलाम बनके ये वहां पे आए थे। फिर अश्वेत शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या थी। अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में सामने आया और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर यह आंदोलन ज्यादा उग्र था। मतलब ये जो था, इन्होंने ये मिलिटेंट था, काफी उग्र था। इन्होंने हिंसा का जो है वो लिया, सहारा लिया, और इन्होंने बोला कि हिंसा के बिना हम अमेरिका में जो अश्वेत शक्ति है उसको नहीं दिखा सकते हैं। तो इसका मानना था कि अमेरिका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। वहीं हम इसको अगर नागरिक अधिकार आंदोलन से कंपेयर करेंगे तो वो जो है वह अहिंसक था पूरी तरीके से, और ये जो है ये हिंसा का सहारा लेने के लिए ओके थे।
अब यहाँ पे एक बुद्धिशीलता प्रश्न पूछा गया है, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख आंकड़ों के नाम बताइए। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख लोगों के नाम इन्होंने पूछे हैं। हमने अभी अभी पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, तो हम उनका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, मार्टिन लूथर किंग। फिर हमने पढ़ा था रोजा पार्क्स के बारे में, और इसके अलावा मैं आपको दो और नाम एक्स्ट्रा बता देती हूँ। एक थे मैल्कॉम एक्स और एक थे हैरियट टबमैन। ये हो गए हमारे चार लोग जो कि काफी ज्यादा उस समय काफी मुख्य भूमिका निभा रहे थे जब नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था और अश्वेत शक्ति का आंदोलन चल रहा था।